और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। रामो अरिहंताणं रवो सिद्धाणं रवो आयरियाणं रवो वज्रायाणं रवो लोए सब साहोडम ऐसो पंचणमो यारो सब पाव प्रणाशिनो मंगलाणं च सबेसिं पड़ेवं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव एकचरण श्री चंद प्रभु भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की। नमस्ते नमस्ते। हम सभी विगत पिछले दिनों से भावनाओं के माध्यम से भक्ति में डूबते चले जा रहे हैं। भक्ति के सरोवर में सराबोर होते चले जा रहे हैं। पंच परमेष्टि की भक्ति हम सभी के लिए इस संसार से पार कराने में नौका की तरह है। भक्ति अपनी शक्ति के अनुरूप हुआ करती है। जो भक्ति हम सबके लिए मुक्ति के दिलाने में सहायक होती है, इसलिए कहा भी गया है भक्ति मुक्ति दातार। भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो भक्ति हमारे लिए सेतु की तरह होती है, जो भक्ति हम सबके लिए नाव की तरह होती है। पुल हमारे लिए नदी से पार कराता है। जो व्यक्ति पुल पर जाता है वह नदी से पार हो जाता है, लेकिन पुल वहीं पर खड़ा रहता है, कहीं जाता नहीं है। लेकिन आचार्यों ने नौका को भी भक्ति का एक रूप कहा है, उससे पार होने के लिए कहा है कि नाव
तुम्हें समुद्र से पार कराती है, लेकिन स्वयं नाव पार होती है, उस पर सवार होने वाला भी पार होता है। ऐसे ही हमारे आचार्य परमेष्टि हैं, जो इस संसार से स्वयं तो पार होते ही हैं, लेकिन संसार से पार स्वयं होते हैं, पर जो उनके साथ होते हैं वह भी पार हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे आचार्य परमेष्टि नौका की तरह हैं, जो नौका स्वयं पार होती है, दूसरों को भी लगाती है। अरिहंत भक्ति के बाद आचार्य की भक्ति की जा रही है। अरिहंत भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित जिन धर्म है, जैन तीर्थ है, उस तीर्थ से मिला हुआ तत्व अरिहंतों के द्वारा मिला हुआ है। लेकिन उस तत्व का पारायण कराने वाले, उस तत्व का ज्ञान कराने वाले, उस तत्व का बोध कराने वाले हमारे आचार्य परमेष्टि होते हैं। आचार्य परमेष्टि उस तत्व का ज्ञान कराते हैं, उस मार्ग पर स्वयं चलते हैं और दूसरों को चलाने के लिए मार्ग का उपदेश देते हैं, उसे आचार्य परमेष्टि कहते हैं। आचार्य की भक्ति करना अपने तीर्थ का संरक्षण करना, आचार्य की भक्ति करना मार्ग की भक्ति करना है। क्योंकि अरिहंत भगवान हम सबको बोलते हुए दिखाई नहीं देते हैं और वैसे भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, तो मार्ग कौन बतलाएगा? मार्ग हमारे लिए आचार्यों के द्वारा ही प्राप्त होता है। आचार्य भगवान हम सबके लिए सरल और सहज भाषा में उस तत्व का ज्ञान कराते हैं। उस बात को जो कठिन से कठिन, दुरूही से दुरूही संदर्भ होते हैं, उन संदर्भों को सरल और सहज भाषा में अपने शिष्यों को और धर्मानुरागियों को उस बात को बतला दिया करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि हम सबके मध्य में हैं, हम सबके बीच में हैं। वैसे तो पंच परमेष्टि के बीच में परमेष्टि आते आचार्य परमेष्टि, लेकिन वो वहाँ पर आते हैं, लेकिन हम सभी श्रद्धालुओं के लिए, हम सभी भक्तों के लिए, हमारे लिए तो आचार्य परमेष्टि हमारे मध्य में ही कहलाते हैं। जो मध्य में रहते हैं वो मध्य प्रदेश के ही नहीं होते, पूरे हिंदुस्तान के हो जाते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज आज वह जैन समाज के ही नहीं, पूरे जैनेतर समाज के, पूरे हिंदुस्तान के गुरुदेव हो गए हैं। जो भारत किसी नाम से जाना जाता होगा, आज भारत का नाम विद्यासागर के नाम से जाना जा रहा है। विदेशों में भी चर्चा होती है तो कहते वही देश है जिस देश में विद्यासागर रहते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत की भक्ति करने के लिए हम सभी प्रतिदिन सुबह से जब अपनी आँखों को खोलते हैं तो एक ही नाम रहता है, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव का नारा हमारे मुख से निकलता है और अपने कमरों में, अपने रूम में आचार्य श्री की तस्वीर लगी रहती है तो सबसे पहले दर्शन उन्हीं का पाते हैं। ऐसे गुरुदेव की भक्ति आप सभी लोग निरंतर कर रहे हैं और यहाँ तो भक्ति करते ही करते हैं। जो संत तुम्हारे नगर में आ जाते हैं, जो गुरुदेव तुम्हारे नगर में आ जाते, वही तुम्हें आचार्य परमेष्टि की तरह दिखाई देने लगते हैं। ऐसे संतों की तस्वीर हमारे हृदय में उतर जाएगी तो हमारा जीवन भी वैसा बनने लगेगा। आप जब सोते हैं तो गुरुदेव को स्मरण करके सोते हैं। जब आप उठते हैं, जीवन की श्वास को पाते हैं, तो गुरुदेव का नाम लेते ही पाते हैं। ऐसे गुरुदेव की भक्ति करना, उनकी भक्ति का गुणानुवाद कर, उनके गुणों का गुणानुवाद करना, उनकी भक्ति करना हमारे लिए जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन हम कोई गुणानुवाद पूरे नहीं कर पाएंगे। सांस लेते लेते हमारी निकल जाएगी, लेकिन गुरुदेव के गुणानुवाद का वर्णन नहीं कर पाएंगे। ऐसे गुरुओं की भक्ति हम सभी निरंतर कर रहे हैं। यहाँ से सभी लोग बीनावाड़ा भी जा रहे हैं, जाते हैं क्यों कि गुरु की भक्ति करना है, गुरु की रज को अपने माथे पर लगाना, यह भी आचार्य की भक्ति मानी जाती है। जैन और जैनेतर साहित्य में भी कहा गया है
गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। बहुत बड़ी कठिन समस्या है, जहाँ पर भगवान भी हो और गुरु भी हो तो समस्या खड़ी हो जाती है कि किसको मैं पहले पूज्य मानूं, किसको मैं सम्मान दूं। लेकिन सब अपने पद के अनुरूप सम्मान को पाते हैं। कोई सामने वाला सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता है, कोई अपने लिए बड़ा नहीं कहलाने की अपेक्षा रखता है। लेकिन शिष्य का कर्तव्य हुआ करता है कि अपने से बड़ों को सम्मान देना। आचार्य श्री कवि अपने मुख से नहीं कहते हैं कि मुझे कोई आचार्य परमेष्टि कहे, लेकिन ये समाज की व्यवस्था है, संघ की व्यवस्था है कि उनको आचार्य परमेष्टि कहते हैं, उनको बहुमान देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कल्याण तो साधु परमेष्टि में ही होता है, गुरु में ही सम्मान होता है। गुरु हम सबके बीच हैं, उन गुरु की निरंतर भक्ति करें। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु शिष्य को भगवान बना देते हैं और भगवान बनाने में कोई कसर नहीं रखते हैं। इसलिए गुरु हमारे तारण तरण होते हैं, जो स्वयं तो पार होते ही हैं, हम सबको पार लगाने में कोई कसर नहीं रखते हैं। उनका भरपूर प्रयास रहता है कि हमारा शिष्य हमसे भी पहले पहुंच जाए। एक बार ऐसा हुआ, किसी ने आचार्य श्री से पूछा कि गुरुदेव आपके शिष्य तो आपकी फोटो काफ़ी जैसे दिखते हैं, किसी भी शिष्य को देखें तो सारे एक से दिखाई देते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि हमारी फ़ोटो काफ़ी नहीं, ये ओरिजिनल काफ़ी है। जितने भी शिष्य हमारे सब ओरिजिनल काफ़ी हैं। एक गुरु की उदारता को देखें, उनकी उदारता को देख करके लगता है कि गुरुदेव अपने शिष्यों के प्रति कितना सम्मान देते हैं, कितना बहुमान देते हैं। एक गुरुओं की लघुता हम सब के लिए उस मंजिल तक पहुंचाती है कि जिस मंजिल को अरिहंत भगवान ने प्राप्त किया, जिस मंजिल को अनेकानेक महापुरुषों ने प्राप्त किया। ऐसे गुरुदेव की भक्ति करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरु स्वयं सत पर चलते हैं, हम सबको चलाने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे गुरुदेव हम सबके बीच में आज हैं। उन गुरुदेव की भक्ति कर रहे हैं, उन गुरुदेव के गुणानुवाद कर रहे हैं। अरिहंत भगवान तो हम सबको नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जो गुरुदेव मिल गए हैं वह अरिहंत से कम नहीं हैं। यदि हमारी दृष्टि सही रहेगी तो हम अरिहंत परमेष्टि को भी आचार्य परमेष्टि में ही पाएंगे, क्योंकि स्वरूप तो वही है, त्याग तो वही है, मुद्रा तो वही है। जो मुद्रा को हम देख नहीं पाए वो आचार्य परमेष्टि में देख लेंगे तो हमारे लिए अरिहंत भी आज दिखाई देंगे। अरिहंत कैसे चलते होंगे, कैसे विहार करते होंगे, कैसे समूह शरण में उपदेश देते होंगे। यदि आपको देखना हो तो पूज्य गुरुदेव के समूह शरण में जाकर के देखें कि जब उनका मंच पर समूह शरण लगता है तो अरिहंत परमेष्टि से कम नहीं दिखाई देता है। जब मैं संघ में था तो उस समय 50 महाराज थे। कितने महाराज थे? 50 महाराज। और गोमटगिरी इंदौर में जब चातुर्मास हो रहा था, गोमटगिरी भी बहुत ऊंचाई पर है। जब उस मंच पर सभी लोग बैठते थे, आचार्य परमेष्टि उस मध्य स्थान में बैठते थे, तो देखने में लगता था कि वास्तव में किसी काल में अरिहंत परमेष्टि का ऐसा ही समूषण लगता था जो आज आचार्य विद्यासागर महाराज का समूषण लग रहा है। हजारों हजार की संख्या वहाँ पर पहुँचती थी गोमटगिरी में। जब प्रवचन छूटता था पूरा संघ जाकर के टेरेस पर देखता था कि यह कैसा जलसा था। हजारों की संख्या में श्रावक जाते थे, हजारों की संख्या में गाड़ियाँ नीचे रहती थीं। ऐसे ही किसी काल में जब भगवान महावीर का समूषण लगा होगा तो उनके समूषण में श्रद्धालु जन आकर के जाते होंगे। उस भीड़ को देख करके लगता था वास्तव में पंचम काल में आज भी धर्म विद्वान है। धर्म आज भी यहाँ पर धर्म का अस्तित्व है, लेकिन धर्म का अस्तित्व मानेंगे
तब धर्म हमें दिखाई देगा। सूरत समाज भी बहुत बड़ी समाज है, लेकिन धर्म का आनंद उनको अभी नहीं आ पा रहा है। धर्म उनके दृष्टि में वैसा नहीं आ पा रहा है जैसा होना चाहिए। धर्म सबके पास है, सबकी आत्मा धर्मात्मा है, सबकी आत्मा भव्य आत्मा है, लेकिन भव्य आत्मा कब बनेगी? जब गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होगा। आप घर में बैठे रहेंगे तो कभी भगवान महावीर नहीं बन पाएंगे। आपको पता है भगवान महावीर के समूसरण में इंद्रभूति आया तो देखते ही देखते दिगंबरत्व को धारण कर लिया। और यदि इंद्रभूति ये सोचता कि मेरे पास वेदों का ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन ज्ञान के ऊपर आवरण लगा हुआ था, तो समीचीन ज्ञान नहीं बन पाया। जब गुरु के चरणों में पहुंचा, वही ज्ञान समीचीन ज्ञान में परिवर्तित हो गया और देखते ही देखते गणधर पर आसीन हो गया, गणधर के पद पर आसीन हो गया। ये सब गुरुओं की महिमा है। गुरु की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वह भगवान बिना बने नहीं रहता है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जो बुंदेलखंड में एक जो अपनी धर्म प्रभावना के माध्यम से शिष्यों को तैयार किया, शिष्य आज उनकी दृष्टि में एक शिष्य ही नहीं है, एक पूरा मोक्ष मार्ग दिखाई देता है। ऐसे आचार्य परमेष्टि की आज हम वंदना कर रहे हैं। आगम में आचार्य परमेष्टि के 8 मूल गुण बतलाए हैं। वो 8 मूल गुण इस प्रकार से हैं कि एक आचार्य में 8 मूल गुण कैसे होना चाहिए, वो हमारे मूलाचार में बताए गए हैं। सबसे पहला है आचारवान। हमारे आचार्य परमेष्टि कैसे होना चाहिए? आचार्यवान का अर्थ होता है आचरण। जो आचरण जिसका जैसा होगा वैसा उसका मार्ग बनेगा। लेकिन आचार्य परमेष्टि आचरणवान होना चाहिए, चारित्रवान होना चाहिए। हमारे आचार्य परमेष्टि जो स्वयं आचरण करते हैं फिर दूसरों से कराते हैं। एक मैनेजमेंट का नियम होता है कि जो स्वयं उस नियम को फॉलो करेगा वही दूसरों को कार्य करा सकता है। ऐसे ही आचार्य परमेष्टि स्वयं उस चीज़ को फॉलो करेंगे तब वह दूसरों से कराने की क्षमता रख सकते हैं। वैसे तो आचार्य श्री किसी से कुछ कहा करते नहीं हैं, वो स्वयं उस चर्या को करते हैं और हम सभी शिष्य देख करके उसको करने के लिए तत्पर रहते हैं। संघ में जब मैं था तो संघ में प्रायः चटाई नहीं ली जाती है। आज भी संघ में जितने महाराज श्री हैं कोई चटाई को नहीं लेते हैं। यदि कुछ आपत्ति विपत्ति संकट आ जाए, फीवर वगैरह आ जाए तो व्यवस्था बना कर के रखते हैं ताकि उसकी सुरक्षा की जाए, लेकिन चटाई कोई नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि आचार्य श्री स्वयं नहीं लेते हैं, तभी उनके शिष्य नहीं लेते हैं। मैनेजमेंट में कहा जाता है कि स्वयं उस चीज़ को आप अपनाएं। जब आप अपनाएंगे तो दूसरे सामने वाले को कहने का आपके ऊपर अधिकार हो सकता है। इसलिए आचार्य महाराज वही होते हैं जो इतना सब कुछ करते हैं और उनको देख कर के सामने वाला भी करने लगता है। ये आचार्यवान होता है। दूसरे नंबर पे आता आधारवान। आधारवान का अर्थ है कि जो स्वयं संघ के नायक होते हैं, उस संघ के नायक होने के साथ साथ दूसरों को अपना आधार देते हैं, शिष्यों का अनुग्रह करते हैं, शिष्यों का संग्रह करते हैं, उन शिष्यों को अपना आधार देते हैं। चर्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, हर दृष्टि से उनका अपना आधार बना करके चलते हैं, तो वो आधारवान माने जाते हैं। आचार्य भगवंतों का एक विशेष गुण होता है कि वह ये होता है कि जिसमें एक गुण सभी पाए जाएं, आचारवान, आधारवान। आधार आप जहाँ पर बैठे हैं तो आपके लिए जमीन आधार होती है। ऐसे ही गुरु हमारे एक आधार हैं। मोक्ष मार्ग में बढ़ाने के लिए हम सभी शिष्यों के लिए आधारवान होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है व्यवहारवान। व्यवहार अर्थात व्यवहार कुशलता भी उनके अंदर होना चाहिए। समाज के बीच में किस तरह का व्यवहार करना, संघ के मध्य में किस तरह का व्यवहार करना, प्रायश्चित आदि के बारे में किस तरह का व्यवहार करना। यदि मान लो किसी ने कुछ गड़बड़ किया और प्रायश्चित लेने के लिए कोई जाता है
तो उसकी तासीर को देख कर के आचार्य श्री अपनी व्यवहार कुशलता से प्रायश्चित देते हैं। मान लीजिए किसी की क्षमता उपास करने की नहीं है, एक गुरु को पता रहता है। कैसे पता होता है कि जैसे आप उपास करते हैं तो गुरु से ही उपास लेते हैं, तो उनको मालूम रहता है कि किसको किस तरह से प्रायश्चित देना है। एक बार की बात है, हम सभी लोग इंदौर से बिहार करके नेमवर के लिए आ रहे थे। नेमवर आने के पहले एक पानी गांव पड़ता है। पानी गांव के पहले एक गांव और आता है, हाट पिपलिया। तो पूरा संघ हाट पिपलिया में 2-3 दिन रुका, और जब इंदौर जा रहे थे नेमवर से तो पानी गांव स्थान छूट गया था। आचार्य श्री को ध्यान था कि पानी गांव भी समाज है, वहाँ जाना चाहिए। तो जब चातुर्मास के बाद नेमवर के लिए वापस आ रहे थे तो हाट पिपलिया पहुँचे, वहाँ पर 2-3 दिन रुके। वहाँ से पानी गांव भी 15-20 किलोमीटर पर था। सुबह सुबह बिहार हुआ, रास्ता बताने वालों ने जंगल में से रास्ता बता दी। वो चलते चलते 10 और 11 बजने को होगा, लेकिन पानी गांव नहीं आया। पानी पीने का समय आ गया लेकिन पानी गांव नहीं आया। उसके बीच में जाने के लिए रास्ता थोड़ी गड़बड़ मिली। जंगल का एरिया था, घना जंगल था, तो वहाँ पर बरसात के बाद घास हरी हो गई, दूबा हो गई, तो चलने में थोड़ा गड़बड़ हुआ। उस पर सभी संघ को निकलना पड़ा। जैसे आचार्य श्री नेमवर पहुँचे, सभी ने आचार्य श्री से कहा कि गुरुदेव, पानी गांव जाते समय रास्ता ठीक नहीं था, उस पर घास पर चलना पड़ा, तो प्रायश्चित चाहते हैं। आचार्य श्री ने कहा, देखो, जो हमेशा उपवास करते रहते हैं उन सभी के लिए एक उपवास करना। मैंने सोचा मैं तो बच गया। जो हमेशा उपवास करते रहते हैं उन लोगों के लिए एक उपवास करना, और जो कभी कभार उपवास करते, साल में 1-2 उपवास कर लेते हैं, उनके लिए दूध और पानी लेना। एक गुरु की उदारता देखो अपने शिष्य के प्रति कि कितना उन्होंने अपने शिष्यों के लिए दिया। बताया अपनी व्यवहार कुशलता से कि जो उपवास नहीं कर सकते वो दूध और पानी ले लेना प्रायश्चित में। ये व्यवहारवान होते हैं। उसके बाद प्रकृता आती है। प्रकृता का अर्थ होता है कि उनको अपने शिष्यों के लिए पूर्ण संरक्षण देना, संघ की व्यवस्था बनाए रखना, संघ में संरक्षण देना। कौन से कैसे साधु हैं, किसको कहाँ भेजना है, ये सारी चीज़ें इस नियम में आती हैं कि संघ का अनुग्रह करना, संघ का संग्रह करना, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये प्रकृता होती है। उसके बाद आता है उपाय अपायदर्शी। उपाय अपायदर्शी गुण का नाम है, उसका अर्थ है कि रत्नात्रय में जो साधु रत हैं, यदि मान लो किसी अशुभ कर्म से विचलित हो रहे हैं तो उनको संभालना, उनका सहयोग करना, उनको पुनः स्थितिकरण करना, ये उपायदर्शी। और उसके बाद आता औपीड़क। औपीड़क का अर्थ होता है भय अभिमान बस नहीं, अपनी शक्ति के अनुसार उनका संचालन करना। जैसे एक कुंभकार होता है, कुंभकार जब घड़े का निर्माण करता है तो उसके लिए अंदर से बाहर से चोट मारता है। बाहर से तो चोट मार रहा है लेकिन उसको अंदर से सहारा भी दे रहा है। ऐसे ही आचार्य परमेष्टि होते हैं। यदि कोई शिष्य से गलती हो जाती है, उससे यदि कोई बात पूछना है तो बड़े व्यवहार कुशलता से, बड़े प्यार से बात पूछते हैं और उसको पूछ करके उसी अनुरूप प्रायश्चित भी देते हैं। वह बात पूछ करके आचार्य परमेष्टि प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। ये औपीड़क नाम का गुण है। ऐसा गुण आचार्य परमेष्टि में होना चाहिए। आप परिश्रावी का अर्थ होता है कि अपनी बात जो उन्होंने सुनी थी शिष्य की, उस बात को कभी उजागर नहीं करना, एक बात दूसरे शिष्य को नहीं बताना। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है, 2009 की बात है, तारीख 2 मार्च की थी। जबलपुर में थे हम सभी पूरे आचार्य श्री के साथ में। तो आचार्य श्री से मैंने पहले निवेदन किया था कि आचार्य गुरुदेव, मुझे शिखर जी जाना है,
आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारी शिखर जी की वंदना हो। पहले तो मेरी भावना है कि आप सहित हम शिखर जी पहुँचें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक बार आचार्य श्री ने कहा कि इस भाव में तो नहीं, इस भाव में तो नहीं, ये आचार्य श्री ने कहा था, क्योंकि सभी ने मिलकर के कहा गुरुदेव हम सबकी भावना है कि आपके साथ जिनकी शिखर जी नहीं हुई वो भी जाएं और जिनकी हो गई वो भी जाएं, लेकिन आपके साथ यदि वंदना होगी तो तीर्थराज की वंदना करेंगी तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो आचार्य श्री ने कहा इस भाव में तो नहीं। तो उसके बाद मैंने एक बार निवेदन किया कि गुरुदेव हमको शिखर जी जाना है, हमारी किसी भी पर्याय में शिखर जी नहीं हुई। ये बात आचार्य श्री ने मन में रख ली। जब 2009 में पंच कल्याणक जबलपुर में होना था, पंच कल्याणक सानंद संपन्न हुआ, तो 2 मार्च को आचार्य श्री ने हम 3 महाराजों को बुलाया, एक साथ नहीं बुलाया। पहले विराट सागर जी को बुलाया, उनको समझाया कि ऐसा ऐसा मैंने आपके बारे में सोचा और ऐसा ऐसा करना है। उनको बात बतला दी और उनसे कहा किसी को नहीं बताना। उसके बाद फिर हमारे लिए बुलाया पुराण सागर जी को बुलाया, हम दोनों को भी बताया, समझाया, यही कहा कि किसी को नहीं बताना। लेकिन जब कभी किसी को आचार्य श्री बुलाते हैं तो पूरे संघ में हलचल मच जाती है, क्या हो गया। लेकिन गुरु की एक भावना रहती है, गुरु का एक उद्देश्य रहता है कि वो जो शिष्य को बात बताते हैं, शिष्य की बात को पूछते हैं, वो स्वयं तो किसी को बताते नहीं, लेकिन हम लोग चंचल मन वाले होते हैं तो अपना बड़कपन के लिए एक दूसरे कह देते कि ऐसा ऐसा कहा, समझा दिया, शिखर जी जाना है। और जिस दिन आचार्य श्री को बिहार करना था, किसी शिष्य से ये नहीं कहा कि आज मैं बिहार कर रहा हूँ। पूरा संघ था, आरिकाएँ थीं, लेकिन मैं प्रतिदिन की भांति आचार्य श्री के पास सुबह से पहुँच गया। डेली जाता था स्वयंभू स्त्रोत के समय 7 बजे, 4:30 पौने 5 बजे जाते थे। उस समय आचार्य श्री का स्वयंभू स्त्रोत का पारसनाथ भगवान पर चल रहे थे। तो हम लोगों को लगा हो सकता आचार्य श्री ने घड़ी ना देखी हो या घड़ी बंद हो गई हो। और जब आचार्य श्री पाठ करने के बाद अपने आप भक्ति भी कर ली तो हो सकता हम लोग सामने बैठे नहीं कहा कि भक्ति करना। भक्ति करने के बाद कायसर्ग आवर्त भी कर ली, फिर भी कुछ नहीं कहा। कमंडल उठा करके बाहर आए, लघु शंका के लिए गए और लघु शंका करने के बाद नंदीश्वर में पहुंच गए, भक्ति करने लगे, देव वंदना की और वहाँ से सीधे बाहर निकल गए। हमको पता पड़ा कि मैंने संघ में कहा कि आचार्य श्री शायद बाहर निकल गए। संघ में हलचल मच गई कि आचार्य श्री का बिहार हो गया। आप देखिएगा जिस दिन उनको बिहार करना था किसी से नहीं कहा कि मैं आज बिहार कर रहा हूँ। आचार्य श्री 2 किलोमीटर आगे पहुँचे। जब धीरे धीरे संघ के साधु गए, हम लोग भी पीछे जा रहे थे, तो आचार्य श्री ने समाचार भेजा कि बोल दो उन लोगों से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। दोपहर में पनागढ़ के 2-3 ब्रह्मचारियों को बुला करके कहा, समझाया, देखो हमारे शिष्य हमारे महाराज जा रहे हैं, किसी भी तरह की शिखर जी की रास्ता में बिहार में परेशानी नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हें आवश्यकता जरूरत पड़े मैं संकेत कर दूंगा जबलपुर वालों को, दयोदय वालों को, वो सारी व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमारे महाराजों को शिखर जी तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होना। ये शब्द आचार्य श्री ने कहा। वास्तव में जब उनका आशीर्वाद रहा, रास्ते में कहीं पर भी एक कांटा भी नहीं लगा, कहीं पर किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं आई। 20 और 25 दिन में हजारीबाग पहुंच गए। वहां पर जाकर के प्रमाण सागर जी से मिलन हुआ, उनकी गृह नगरी में मिलन हुआ। और जब और आचार्य प्रमाण सागर जी ने प्रवचन में कहा कि ये सारे ब्रह्मचारी ये आज यहाँ पर आए, पैदल चल करके तो आए, लेकिन वस्त्रों के साथ आए। मेरी भावना है कि जल्दी से जल्दी इनकी दीक्षा हो और पुनः मुनि दिगंबर धारण करके शिखर जी की यात्रा करें। महाराज श्री की भावना, उनका आशीर्वाद उन ब्रह्मचारियों को लगा। 2-3 साल में वो मुनि महाराज बन गए। आज संग में वो सारे महाराज जो बिहार करा के गए थे ब्रह्मचारी, आज मुनि महाराज हैं।
आप अपरिश्रावी हो गया। निर्यापक को तो आप समझते ही हैं कि निर्यापक किसे कहते हैं कि जो संलेखना धारण करने वाले साधक की साधना कराते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, नियम व्रत धारण करा करके उनकी संलेखना को पूर्ण कराते हैं, ऐसे निर्यापक आचार्य माने जाते हैं। आप एक संस्मरण छोटा सा सुनाता हूँ, फिर उस बात को पूरा करूँगा, विराम दूंगा। कि जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने जीवन का अंत समझ करके अपना निर्यापक आचार्य विद्यासागर जी को बनाया, उन्होंने अपना आचार्य पद त्याग करके विद्याधर को दिया, विद्यासागर को दिया और यही निवेदन किया कि हे गुरुदेव, अब मेरा शरीर चलता नहीं है, मेरी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं, अब मुझे दे करके मेरे जीवन का उद्धार करें। ऐसा एक आचार्य परमेष्टि अपने शिष्य से ही निवेदन कर रहा है। वो क्षण कैसा रहा होगा कि अपना शिष्य अपने शिष्य को गुरु बना करके निवेदन करे। ये निर्यापक आचार्य हैं। निर्यापक आचार्य बहुत बड़े महान माने जाते हैं, जिनके सानिध्य में एक शिष्य समाधि धारण करता है, समाधि को लेता है। ऐसे निर्यापक आचार्य, ये सारे 8 गुण जो होते हैं एक आचार्य में होते हैं, तो वही आचार्य सही आचार्य माना जाता है। आचार्य के नाम से तो बहुत सारे आचार्य मिल जाएंगे, लेकिन ये 8 चीज़ें जिस आचार्य के अंदर, जिस साधु के अंदर में रहेंगी, वही सही आचार्य परमेष्टि के योग्य माना जाता है। आप सभी लोग 16 कारण भावनाओं के मध्य में आज आचार्य की भक्ति के बारे में सुना। आचार्य परमेष्टि की वंदना करने से, आचार्य गुरु महाराज की भक्ति करने से हमारे जीवन में पावन और पवित्रता आती है, हमारे जीवन का उद्धार होता है। जो एक बार गुरु से जुड़ जाता है उसका जीवन महान बन जाता है। ऐसी 16 कारण भावनाओं में आचार्य की भक्ति करने से भी तीर्थंकर जैसी प्रकृति का शुभारंभ हो जाता है, बंद होना प्रारंभ होता है। हम सभी गुरुओं की भक्ति करें, उनकी वंदना करें, पूजन अर्चना करें, तो हमारे जीवन में भी ऐसी उपलब्धि होगी। आप सभी का समय हुआ। इसी शुभ भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की।